नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आप लोग आ गए हैं मेरे चैनल पे शिक्षा सिटी पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है, देखिए कोशिका पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन अभी आज भी आपने देखा रेलवे में आपके क्वेश्चन पूछे गए आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। तो कोशिका को हम लोग टारगेट करेंगे, पूरी कोशिका और उसकी कोशिकांग का मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूँगी, किसका क्या कार्य होता है, एक दो लाइन में सब बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से बस एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको ये दिखाई दे रही है एक कोशिका। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं और कोई भी नॉर्मल कोशिका अगर आप ले लीजिए दोस्तों, तो उसमें चाहे हम लोग पादप कोशिका की बात करें, चाहे हम लोग बात करें जंतु कोशिका की, दोनों में तीन चीज़ें हमेशा पाई जाएंगी। एक आपका पाया जाता है, एक आपको मिलेगा जैसे साइटोप्लाज्म हमेशा हर कोशिका में मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको हर कोशिका में मिलेगा और न्यूक्लियस आपको हर कोशिका में मिलेगा। तीन चीज़ हर कोशिका में होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में आपका क्या क्या होता है और एनिमल सेल में क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक क्या क्या ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है दोस्तों, वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका। ठीक है, आप देख सकते हैं वैक्यूल का मतलब क्या होता है, रिक्तिका होता है। रिक्तिका जो है ये हमेशा आपका प्लांट सेल में पाई जाती है, ज़्यादातर बड़ी बड़ी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको उसके जस्ट नीचे इधर आके देख लीजिए राइबोसोम दिख रहा है। ठीक है, छोटा छोटा जो आपको गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम है। राइबोसोम कोशिका में क्या करता है, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा आपका जो है ऊर्जा संचित करता है। जो भी कोशिका हम लोग जो भी श्वसन क्रिया भी करते हैं, तो उसमें हम जितनी एनर्जी हमारी बनती है, जो भी हम फूड लेते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, वो सब जगह कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ऊर्जा का घर भी कहते हैं। इसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, ये आपका क्या है, ये भी आपके प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। और उसके अलावा दोस्तों देखिए, आपका दो चीज़ हो जाती है। एक आपका, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक और ए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना होगा। ठीक है, ऊपर आपको दिख भी रहा होगा एक साइड में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर भी जो है दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हो गया। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हिंदी में होता है कणिकामयी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका मतलब होता है उसमें कणिकाएं पाई जा रही हैं। कणिकामय मतलब कणिका, कणिका किस चीज़ की, राइबोसोम की पाई जा रही है। ठीक है, और लेकिन जो हम लोग सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करें, यानी कि इसकी अगर बात करें, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई भी तरीके का राइबोसोम इसमें अटैच नहीं होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमेशा क्या होगा, राइबोसोम अटैच्ड होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको लाइसोसोम दिख रहा है नीचे। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारी कोशिका में पाए जाने वाले सभी अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीएज और आपका लाइपेज, ये सारे जो है आपके इसमें एंजाइम ज़्यादातर पाए जाते हैं जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको ख़त्म कर देगा। और इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो अगर एक्सेस हो जाते हैं तो ये अपनी ही सेल को रैप्चर कर देता है, अपने आसपास की भी सेल को ख़त्म कर देगा और खुद सेल को भी रैप्चर कर देगा। इसके बाद दोस्तों आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एकदम कोने में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, सेकेंड लेयर। ठीक है, आपके सेल की सेकेंड लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा एक जो है एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग, पहली बात तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और ये हमेशा सेल के अंदर आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आयन कंसंट्रेशन मेंटेन रखने का काम करेगा और हमेशा ये आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने के लिए मिलेगा। फिर इधर आ जाइए आप गोल्गी अपैरेटस में, गोल्गी बॉडी में। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस जो है दोस्तों, इसमें भी आपके जो है आपको ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे। और ये इसमें स्ट्रोमा और ग्रेना नाम के भी दो जो है इसमें इकाइयाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म जो है दोस्तों, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या करता है, कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है,
अब देखिए साइटोप्लाज्म को हम लोग जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। एक हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो जीव द्रव्य भी कहलाएगा या कोशिका द्रव्य भी कहलाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस होता है हमारा, न्यूक्लियस होता है, ये लोग ये मिलकर क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कोशिका विभाजन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। यही काम सेंट्रियोल का भी होता है, तारक काय का भी होता है, ठीक है। अब दोस्तों इससे यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अब हम लोग आगे अब देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगी किसके अंदर में क्या क्या चीज़ आती है, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए अगर कोशिका की बात हो रही है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपका क्या आएगा, सेल वॉल आता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा किस में मिलेगा हम लोगों को, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि इसमें आपका जो भी मान लीजिए अगर किसी भी सेल में गैसियस एक्सचेंज होना है, गैस को का आदान प्रदान होना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होगा, उसमें डिफ्यूजन के द्वारा होता है, या हम लोग उसको विसरण कह सकते हैं, विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होती है, वो अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सेमी परमिएबल होती है। अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की, तो सेल वॉल में क्या होता है दोस्तों, सेल वॉल आपका जो है हमेशा आपको प्लांट सेल में मिलेगा। इसमें भी 3 लेयर होंगी प्लांट सेल। अब देखिए सबसे बड़ी बात, प्लांट सेल किस चीज़ का बना होता है, तो प्लांट सेल आपका सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सेल वॉल में भी 3 लेयर आ जाती है आपकी, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है दोस्तों, ये आपका किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अगर पूछ दिया जाए कि फंगस का जो सेल वॉल होता है, यानी कि कवक का जो सेल वॉल होता है, जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाए जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो होता है पूरा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर भरा होता है, उसको हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, इसको हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपकी रिक्तिकाएं आती हैं। रिक्तिकाएं भी आपकी क्या होती हैं, जनरली रिक्तिकाएं आपकी हमेशा प्लांट सेल में पाई जाएंगी, जो भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। उसमें जैसे कि सेल का जो भी अमीनो एसिड हो गया और आपका नाइट्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें वैक्यूल में या रिक्तिकाओं में पाया जाता है। अब अगर हम लोग जीव द्रव्य की बात करें, प्रोटोप्लाज्म उसको हम लोग बोलते हैं, तो जीव द्रव्य में भी 2 पार्ट में ये बढ़ जाता है। आपका जीव द्रव्य जो होता है ये आपका 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक साइटोप्लाज्म में, एक आपका केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में। अब देखिए बटने का एसेंस हो गया कि उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जीव द्रव्य को ही हम लोग एक बार प्रोटोप्लाज्म को हम लोग साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य का वो पार्ट होता है जो कि केंद्रक के बाहर होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, और जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म आपका जनरली वही फ्लूइड होता है जिसमें सारे के सारे कोशिकांग या ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं। केंद्रक का क्या काम होता है, आपको पता ही होगा। केंद्रक आपका कोशिका विभाजन में जनरली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रिक्तिका जो होता है, रिक्तिका आपके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्तिका जो होती है ये हमेशा दोस्तों एक कोशिका के पास जो है ये पतली झिल्ली के तौर पे आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया भी है, यहाँ पे भी आप इस वाले फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या है, वैक्यूल है, ठीक है। तो रिक्तिकाओं में आपका क्या होता है, रिक्तिका में भी 2 तरीके पाए जाते हैं। रिक्तिका में आपका रिक्तिका रस पाया जाता है, जिसमें कि जैसा मैंने आपको बता दिया उसमें अमीनो एसिड और बहुत सारे अलग अलग कलर भी पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों जो इसमें टोनोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें 2 चीज़ मैंने आपको बताई, टोनोप्लास्ट पाया जाता है और एक आपका होता है वैक्यूलर सैप। वैक्यूलर सैप यानी कि रिक्तिका रस, रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाले रस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका रस बोलते हैं। इसी में सारा अमीनो एसिड वगैरह है। टोनोप्लास्ट क्या करता है, टोनोप्लास्ट की वजह से ही जो भी अलग अलग, जैसे हम लोग फल फूल खाते हैं तो उसमें आपने रंग देखा होगा ना, कोई कोई फल हमारा लाल होता है, गुलाबी होता है, तो वो टोनोप्लास्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। अब देखिए साइटोप्लाज्म में भी 2 तरीके के ऑर्गन आ जाते हैं। एक आपका रहेगा सेल ऐसे एक्टिव ऑर्गन, एक रहेंगे इनएक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो एक्टिव ऑर्गन में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपको पता होगा इनएक्टिव ऑर्गन होगा, और दूसरा क्या होता है आपका जो भी जैसे जो ये सब हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब किस में आएंगे, इनएक्टिव सेल इंक्लूजन में आएंगे, मतलब निष्क्रिय पदार्थ में आ जाते हैं। और इसमें सक्रिय कोशिकांग आ जाएंगे आपके साइटोप्लाज्म में, मतलब कि कोशिका द्रव्य में दो टाइप की चीज़ें जो है पाई जाती हैं। अब सक्रिय कोशिकांग की बात हो रही है तो उसमें क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सब कुछ जो आप इस फिगर में देख रहे हैं ये सब किसके अंदर में आ जाएगा, आपका
एक्टिव ऑर्गेनेल के अंदर आ जाएगा, वैक्यूल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब एक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आ जाते हैं। और इनएक्टिव सेल इंक्लूजन में क्या क्या आ जाएगा, मतलब कि जो भी सेल फूड स्टोर करके रख रहा है, या जो भी सिक्रीशन हो रहा है, या जो भी एक्सक्रीशन हो रहा है, उस टाइप के सारे पदार्थ किस में आ जाएंगे, इनएक्टिव सेल इंक्लूजन में आ जाएंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और उसके अलावा जो ग्लूकोसाइड्स हैं, और कुछ हमारे खनिज हो गए, जैसे कुछ ऐसे मिनरल हो गए, ये सब आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक में बटा होता है। तो कोशिका द्रव्य का तो मैंने आपको बता दिया, 2 चीज़ पाया जा रहा है। केंद्रक में क्या 2 चीज़ पाई जाती है, केंद्रक कला और केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो केंद्रक कला को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये आपका जनरली जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास में पाई जाने वाली जो एक लेयर होती है वो केंद्रक कला कहलाती है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य का मतलब कि केंद्रक के अंदर भरे रहने वाला फ्लूइड। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं आपकी, एक क्रोमैटिन जाल पाया जाता है और एक केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है, क्रोमैटिन जाल जो होता है यही सेल डिवीज़न में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि जो हमारा कोशिका विभाजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। केंद्रिका में भी आपका केंद्रिका जो होता है वो बेसिकली वही सेल डिवीज़न के लिए हेल्प करता है, वही से डिवीज़न जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, यही। अब गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र का मतलब आप जानते होंगे, गुणसूत्र में ही सारे जो फंक्शनल जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं गुणसूत्र में ही छिपे होते हैं। उसके फंक्शनल पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। और फीमेल्स में आपका जो गुणसूत्र होता है वो कितना होता है आपका, क्या होता है आपका, एक्स होता है। और जो मेल्स होते हैं उसमें क्या होगा, उस मेल्स में आपका क्या होता है, एक्स और वाई होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 आपके टाइप के क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और आपका पेयर जो होता है टोटल अगर हम लोग ले तो 46 जो है उसके पेयर भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे देखा केंद्रक में क्या क्या चीज़ें, आपकी जो कोशिका है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, और कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, किस हिसाब से डिवाइडेड है। ये अगर आप देख लेंगे एक बार, अगर आपने पढ़ा रखा है और उसको एक बार देख लेते हैं तो आपको दिमाग में चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि एक एक जो ऑर्गेनल है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा दूँ। ठीक है, वो भी आपके लिए हेल्पिंग होगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, और कमेंट में आप बताइएगा कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है, तो उसको मैं अपने नेक्स्ट जो है लेसन में और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी आपको, कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को इसका जो है PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड करा दूंगी, @शिक्षा सिटी करके आपको सर्च करना होगा, आपको वहाँ पे PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वीडियो में। तब तक की आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।